कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, दोनों हाथों से ताली बजा करके, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण जोर से, वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
भगवान की जय। गौर मुकुट बंसी वाले की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। कार्पण्यदोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतां। यच्छेयशः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शेषस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजः प्रियं कृष्णं द्विपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवचन्तमनुपेतमिपेतकृत्यं दीपायनो विरहकात्रयाजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। पराकृतं नवदबन्धं परं ब्रह्म नरः सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महा। प्रपन्नपारिजाताः स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राः कृष्णाः गीतामृततुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरानवनीहृदावहत् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टहत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रहत् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्माभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय सर्वंतर्यामी सर्वधाद
निर्गुण निराकार सगुण साकार, परम दयालु परम कृपालु, पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, परमात्मा को प्राप्त सभी महापुरुषों के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप भागवत के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, मंच पे विराजमान संत चरणों में प्रणाम करते हुए, कथा में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी सभी माताओं बहनों और भाइयों का यथामति यथाशमे हृदय से सभी का अभिवादन करते हुए, ये दास भागवत कथा के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहा है। दास की ऐसी योग्यता तो नहीं है, परंतु संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से दास को जो मिला है वे आपकी सेवा में निवेदन है। और निवेदन करते हुए दास यही कहता है कि भाई अपने लोगों को विचार करना चाहिए कि जब अपने इस संसार में आए थे तो क्या साथ लाए थे, और जब इस संसार से अपने लोग जाएंगे तो क्या साथ ले जाएंगे। ये दो बात पे विचार करो। कहते हैं कि जब मां के पेट से बालक का जन्म होता है तो कपड़ा भी तन पे नहीं होता, और यही संसार में जन्मता है, पलता है, बड़ा होता है, संसार की वस्तुएं मिलती हैं, कपड़ा दुकान मकान सब मिलता है। जब मरता है तो सब यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता, कुछ भी साथ नहीं जाता, क्योंकि साथ वो जाता है जो अपना होता है, जो अपना नहीं होता वो अपने साथ नहीं जाता। ये शरीर संसार जमीन जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ पराया है, अपना नहीं है, मिला है। किस लिए? सेवा के लिए मिला है, दूसरों की सेवा में लगाए, सेवा करने के लिए मिला है, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं मिला है। भगवान ने जो शरीर दिया है ये सेवा करने दिया है, इसे दूसरों की सेवा में लगाओ, इसे भोग मत भोगो। क्योंकि मानव की योनि को भोग योनि नहीं कहते हैं, मानव की योनि को साधन धाम मोक्ष कर द्वार कहते हैं। ये मुक्ति का द्वार केवल इस मानव योनि में है, और यदि मानव योनि में आकर भी हमने अपनी आपकी मुक्ति नहीं करी, कल्याण नहीं किया, और इस शरीर को प्राप्त करके संसार के भोग सुख आराम आदि में लगे रहे तो फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से सावधानी आती है, सावधान हो जाओ। सावधानी ही साधना है। सावधानी क्या? कि अब संसार के भोग नहीं भोगने हैं, अब हम इस मानव योनि को प्राप्त करके अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है। ये मौका हाथ से निकलना चाहे। जिन रुपया दुकान मकान आदि में आप लगे हो ये अपना नहीं, अपने काम नहीं आएगा। मरते समय परमात्मा का भजन ही काम आएगा। न सोना काम आए, न चांदी, कुछ भी काम नहीं आता। सब यही मिलता है, यही छूट जाता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये माँ बाप पति पुत्र ये सब मिले हुए हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। किसका कोई है? कोई किसी का नहीं है। शरीर ही अपना नहीं है तो और कोई अपना हो कैसे सकता है? जो शरीर ही अपना नहीं है और शरीर ही अपना साथ नहीं दे सकता तो कोई किसी का साथ नहीं देगा, कोई किसी के साथ नहीं देगा, कोई किसी के काम नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ठीक है, संसार के व्यवहार के संबंध है, निभा लो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि एक दिन छूट जाएंगे। आप बताओ, इस जन्म से पहले कहां थे? किसके पुत्र थे, किसके पिता थे, किसके पति थे, किसकी पत्नी, किसकी मां? इस जन्म से पहले कहां थे? किसी को याद है? किसी को याद नहीं है, छूट गया। और ऐसा छूट गया कि याद नहीं है, और जब वो छूट गया तो ये भी छूटेगा, और ऐसा छूटेगा कि याद नहीं रहेगा। याद भी कि हम कहां थे, किसके थे। पहले का याद नहीं तो ये याद कैसे रह जाएगा? ये भी छूटेगा। इससे मोह मत करो, इससे आसक्ति मत करो, इससे कामना मत करो।
ये अपना नहीं, कोई संसार में अपना नहीं, अपना तो एक ही है, वो है भगवान। संसार के संबंध छूटने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। परमात्मा का संबंध छूटने वाला नहीं, पहले से है, आज है, आगे भी रहेगा, वही रहेगा और सब छूट जाएंगे। परमात्मा का संबंध कभी नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि परमात्मा का संबंध अनादि है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमर, सहज सुखराशि। हम ईश्वर के अंश हैं। भगवान कहते हैं, खुद कहते हैं भगवान, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, मेरे अपने हैं। हम भगवान को अपना नहीं कहते, भगवान तो हमें अपना कहते हैं। और यदि हम भगवान को अपना कह दें कि हाँ भगवान हम आपके हैं और आप हमारे हो, तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छी बात, सच्ची बात को स्वीकार करने से कल्याण होता है। यही सच्ची बात को स्वीकार करना ही तो सत्संग है। परमात्मा के संबंध को स्वीकार करना ही तो सत्संग है। परमात्मा के संबंध को भूल गए, मैं माँ, मैं बाप, मैं बेटा, मैं बहू, अरे क्या कर रखा है? ये नहीं है, ये तो व्यवहार का संबंध है। वास्तव में ये नहीं है। सब छूटेगा। अंतर तोई तजेंगे पावर, तू न तज अभिहिते, मन बसते प्राणी अवसर बीते। अरे अंत में तो सब छोड़ देंगे, तुम पहले ही छोड़ दो तो मुक्ति हो जाएगी। छूटेगा तो है ही। छोड़ना किसे है? जो छूटेगा। प्राप्त किसको करना है? जो प्राप्त है। परमात्मा सदा प्राप्त है, संसार सदा दूर है, कोई किसी के साथ नहीं है। बताओ, बालकपना कहां है किसी का बालकपना? चला गया। जवानी चली गई। बुढ़ापा चला जाएगा, बस मर जाएंगे, छूट गया। जब शरीर ही साथ नहीं देता तो और कोई साथ नहीं देगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। परमात्मा का भजन ही काम आएगा। इसलिए भैया परमात्मा के नाम की कमाई कर लो, ये मौका है। संतों ने कहा है, बड़ा सुंदर कहा है। क्या कहा है? 2 दिन का मेला है, 2 दिन का मेला है, एक दिन तो जाएगा। 2 दिन का मेला है, एक दिन तो जाएगा। हरि का तू भजन कर ले, नहीं तो पछताएगा। 2 दिन का मेला है, एक दिन तो जाएगा। 2 दिन का मेला है, एक दिन तो जाएगा। हरि का तू भजन कर ले, नहीं तो पछताएगा। 2 दिन का मेला है।
जिसे अपना समझता है वो साथ नहीं देगा, अपने कर्मों के फल तू खुद ही भोगेगा। अब जा तू कर्म कर ले, तेरा साथ निभाएगा। अच्छा तू कर्म कर ले, तेरा साथ निभाएगा। हरि का तू भजन कर ले, नहीं तो पछताएगा। तो दिन का मेला है, एक दिन तू जाएगा। दो दिन का मेला है, एक दिन तू जाएगा। हरि का तू भजन कर ले, नहीं तो पछताएगा। दो दिन का मेला है। हरि नाम सुमर ले तू, तेरी उम्र ये जाती है। हरि नाम सुमर ले तू, तेरी उम्र ये जाती है। कैसे जलेगा दीपक जब तेल न बाती है। हरि नाम सुमर ले तू, तेरी उम्र ये जाती है। कैसे जलेगा दीपक जब तेल न बाती है। पर सेवा पर उपकार तेरे काम में आएगा। पर सेवा पर उपकार तेरे काम में आएगा। हरि का तू भजन कर ले, नहीं तो पछताएगा। दो दिन का मेला है, एक दिन तू जाएगा। दो दिन का मेला है, एक दिन तू जाएगा। हरि का तू भजन कर, नहीं तो पछताएगा। दो दिन का मेला है, दो दिन का मेला है, दो दिन का मेला है। भगवान की जय हो। 2 दिन का मेला है, एक दिन तो जाना है। आज या कल जानो परसी, और जन्म लियो तो मरनो परसी परसी परसी। यहां रहना नहीं होगा, यहां से जाना पड़ेगा। हरि का तू भजन कर ले, कोई काम नहीं आएगा। अपने कर्मों का फल आप ही भोगना पड़ेगा, कोई नहीं किसी का भोगेगा। अच्छी कमाई कर लो, अच्छी कमाई। ये भागवत कथा है ना, ये अच्छी कमाई है। ये गंगा स्नान है, ये अच्छी कमाई है। आज तो गंगो दशहरा दिखे, दशहरा गंगा दशहरा है। कितना सुंदर मौका है, कमाई कर लो। कथा, गंगा दशहरा, गंगा स्नान, आहा कि चौको काम हो रहा है। ऐसा भगवान ने मौका दिया है, कमाई कर लो, यही काम आएगा और कोई भी काम नहीं आएगा। आपने अपनी उम्र में कितना पैसा कमाया होगा? लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, मकान बनाए, दुकान बनाए, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बहुत किया, लेकिन काम कुछ नहीं आएगा। और आपने अपने घर में 24 घंटे में 1 घंटा भी परमात्मा के नाम का जप किया,
वो काम आएगा, वो काम आएगा। असली पूंजी वही है, ये नकली है, नकली डुप्लीकेट है, ये पूंजी डुप्लीकेट है। असली पूंजी तो राम नाम की कमाई है। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लबलीन। लोग कहते हैं इसने अच्छी गाड़ी ले ली, बंगला बढ़िया बना लिया, अच्छी प्रॉपर्टी कर ली, बड़ा चतुर है। संत कहते हैं वो चतुर नहीं, वो मूर्ख है, अज्ञानी है। जीवन के अनमोल समय को कहां लगाया? संसार की नाशवान वस्तु का संग्रह करने में। चतुर तो वो है जब परमात्मा के नाम में लगा है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सही जानिए, जाके राम नाम धन होए। सब जग निर्धन है, धनवंता कौन है? जिसके पास में राम नाम की पूंजी है, वो धनवान है। और इस कलिकाल में तो भगवान की कथा, परमात्मा का नाम ही उद्धार करता है। इसने खूब प्रेम से अपने जीवन के समय को लगाकर के परमात्मा की कथा सुनो, नाम जपो, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, परमात्मा का नाम ही काम आएगा। और यह आज कथा सुन रहे हैं, यही काम आएगी। कल भागवत कथा में अपने लोगों ने सुना था कपिल भगवान के अवतार की कथा, बरहा भगवान के अवतार की कथा। भगवान ने कपिल के रूप में आकर के देवहूति माता को, अपनी माता को ज्ञान दिया, और माता ने योग का अभ्यास किया। और ध्यान करते माता देवहूति परमात्मा के चरणों में लीन हो गई, उनका कल्याण हो गया। और भगवान कपिल भी शान कोण की ओर चले गए, ऐसा ये ज्ञान दे करके। इसके बाद में अब आगे की कथा चौथे स्कंद से प्रारंभ कर रहे हैं। मनस्तु शत्रुपायाम। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, मनु के यहां शत्रुपा के गर्भ से 2 बेटा और 3 कन्या हुई। प्रियवत और उत्तानपाद, देवहूति, प्रसूति और अकुति। और कहते हैं कि देवहूति का विवाह तो कर्दम के साथ हो गया, प्रसूति का विवाह, कहते हैं प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हो गया। और अकुति नाम की जो कन्या थी मनु की, उनका विवाह रुचि